हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन करते हुए आपको बताया था कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल से कॉरस्पॉन्ड करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बताते हैं ये तब मैंने बताया था, तो अभी वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, तब थोड़ा सा बताया था। देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जिस साइड के ऊपर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है उसको हम बोलते हैं जी बेस, आधार, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज, जो कि राइट एंगल के सामने है। ठीक है, ये काफ़ी बार हम पहले कर चुके हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये हमें ये जो तीन साइड्स की लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर है ये इसकी लेंथ मान लो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमें इन लेंथ्स का रेशियो बताते हैं बस। ठीक है, इन लेंथ्स का रेशियो इस एंगल के अकॉर्डिंग, कि अगर इस एंगल का ये वाला रेशियो आप निकालोगे तो ये होएगा। कैसे? देखो, अगर आप, और हमेशा हम ये बेस का एंगल कंसीडर करते हैं, कभी भी अगर हम साइन थीटा बोलेंगे इस ट्रायंगल के अंदर तो ये जो बेस पर एंगल है इसकी बात करेंगे, इस ऊपर वाले की नहीं करेंगे। ठीक है भाई। तो अब देखो, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साइन थीटा का मतलब है कि अगर मैं इस एंगल के बारे में बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू होएगी वो होएगी इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये जो 90 के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, इनकी लेंथ का रेशियो साइन थीटा का ये मतलब होता है। ठीक है। कोस थीटा का क्या मतलब है? कोस थीटा का मतलब है कि बेस और हाइपोटेन्यूज की लेंथ का रेशियो, इनकी लेंथ का रेशियो। ठीक है। तो हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। और इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे इनके रेसिप्रोकल हैं, बाकी के तीन। जैसे साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है जी कोसेक थीटा, यानी कि पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी। जो सीकेंट थीटा है वो कोसाइन थीटा का उल्टा है, यानी कि एच बाई बी। और जो को टेंजेंट थीटा है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा है, यानी कि बी बाई पी। ठीक है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। इनको मतलब मैं आपको ट्रिक तो बता दूं इनको याद करने की, भाई ऐसे आप याद रख सकते हो। देखो कि भाई पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ये ट्रिक काम की नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक 9th 10th में ठीक है, जहां पर हमारे सामने 3 घंटे का टाइम होता है एग्जाम के अंदर। लेकिन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये टिप्स पर होने चाहिए। ऐसे पी बाई एच बोला और आपके दिमाग में साइन थीटा आया है, इन दो कामों के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। कोस थीटा बोलते ही बी बाई एच आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये सारे रट लेने पड़ेंगे मेरे भाई। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये सारे आप रट लो। तो तुरंत आप क्या करोगे, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके इनको 4 से 5 बार आप लिखोगे, बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके माइंड में आने चाहिए। तो अभी ये काम करो, बेशक से आपको कितने भी याद हों। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने ये याद कर लिए होंगे। अभी आप क्या करोगे, अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये देखो भाई, अगर यहाँ पर साइन थीटा लिखा है तो आपको पी बाई एच लिखना है, अगर बी बाई एच लिखा है तो आपको कोस थीटा लिखना है। ऐसे आपको अपनी नोटबुक पर इनका जो काउंटर पार्ट है जो मैंने लिखा नहीं वो हर एक डिब्बे के लिए लिखना है। तो एक बार फॉरवर्ड लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखते हुए आ जाएंगे, और दोबारा उनको चेक करने के लिए नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इस बहाने आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। तो अब डायरेक्टली हम इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस करने निकलेंगे। तो इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, देखो देखो भाई, अगर मैंने आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स बता दी तो क्या आप मुझे तीसरी साइड बता सकते हो? कोई भी दो साइड बता दी कि ये एक है ये दो है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर डेफिनेटली तीसरी साइड बता दोगे ना कि अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई भी दो साइड मैं आपको बता दूं और मैं आपको ये बता दूं कि उनमें से हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, या परपेंडिकुलर ये है। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपको पता चल जाए तो आप तीसरी साइड बता सकते हो। और यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, ये बस साइड्स की लेंथ का रेशियो ही तो है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, इसका क्या मतलब है कि भाई साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो यानी कि अगर परपेंडिकुलर 3 है तो हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट आप भाग के बता दोगे कि बेस 4 है।
और एक बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइड मिल जाए, आप डेफिनेटली तीसरी बता दोगे। उसके बाद देखो कोस थीटा क्या है, कोस थीटा है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ये देखो इसका और इसका रेशियो। मतलब एक बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स के बारे में पता लग जाए, उसके बाद आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हो, सारे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सा भी पूछ लो, क्योंकि एट लास्ट इन तीनों साइड की लेंथ का रेशियो है। और कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता चल गया तो हमें दोनों साइड का रेशियो मिल जाता है ना। यानी कि अगर आपको इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मिल गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनमें से, तो आप भाग कर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो जल्दी से। और उसके बाद इनमें से कुछ भी पूछ ले, सटैक से आप एग्जामिनर को बता सकते हो, आइडेंटिटीज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार एक रेशियो मिल जाएगा, चाहे इनमें से कोई सा भी मिल जाए, हमें ट्रायंगल की दो साइड मिल जाएंगी, फिर हमें ट्रायंगल की तीसरी साइड मिल जाएगी, या तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। और उसके बाद एग्जामिनर कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन पूछ ले जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन फंक्शन से बनी हो, चाहे हमसे कुछ भी चीज़ पूछ ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। क्यों? क्योंकि एक बार हमें उसने एक चीज बता दी, मान लो यहां पर साइन थीटा बता दिया और वो है 3/5, तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो मिल गया, तो मुझे बेस भी मिल गया। अब वो कितनी भी बड़ी चीज पूछ ले, मैं यहां पर वैल्यूज रख दूंगा। साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 3/5, साइन थीटा की वैल्यू पता है, या फिर यहां पर कोस थीटा भी होता तो कोस थीटा की वैल्यू मुझे पता है b/h, मतलब कि 4/5। यहां पर मैं रखता रहूंगा, कितनी भी बड़ी आइडेंटिटी हो मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो इसी चीज को हम आगे यूज करने वाले हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताएगा और उसके बाद आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद वो आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आगे इकट्ठे किए हैं और सारे एक ही जगह पर इकट्ठे कर दिए कि भाई आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट को समझ पाओ। तो काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्ट हो जाओ। तो भाई जैसे ही मैंने देखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे मिल गया, और उसके बाद मैंने देखा अच्छा ये पूछा है, चाहे ये पूछा हो चाहे कुछ भी पूछा हो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। मुझे पता है टेन थीटा इज p/b, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 होगा। और उसने पूछा क्या है, उसने कोसिकेंट थीटा पूछा है जो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि h/p होएगा, यानी कि 5/3 होएगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन की क्या बात है, यहाँ पर वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स कर देता अपने पूछने वाली चीज़ को, तो वहाँ पर हम हर एक फंक्शन की वैल्यू रखते रहते, उसमें दिक्कत ही क्या है। अब ये देखो भाई, कोस थीटा इज 3/5, तो यानी कि बेस b/h होता है ना, यानी कि बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 4 है और ये थीटा है। इस एंगल की हमेशा बात हो रही होती है। देन साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5 इंटू सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है भाई कोस थीटा का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यानी कि 5/4 इंटू ये इसका उल्टा कैसे हो गया भाई, साइन का उल्टा, साइन, हाँ तो बेस 3 है ना, वही तो साइन का उल्टा थोड़ी होएगा, तो ये होएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3। टेन थीटा हो जाएगा जी p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 5 से 5 गया, 4 चौके 16/9, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ये बताओ भाई, कोस थीटा इज 15/17, तो जैसे ही आपने कोस थीटा 15/17 सुना तो आपको एक ट्रिपलेट याद आना चाहिए। कोस थीटा क्या होता है, b/h, यानी कि बेस 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, तो 8, 15, 17, ये एंगल थीटा हो गया। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कोट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर एक तो मैं आपको आइडेंटिटी करवाने वाला हूँ कोट 90 माइनस थीटा की। कोट 90 माइनस थीटा होता है जी टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 8/15, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक तो मैं आपको ये आइडेंटिटी करवाने वाला हूं, लेकिन यहां पर एक और नॉलेज मैं आपको दे दूं। मान लो आपको इस आइडेंटिटी से नहीं करना, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होएगा, ये होएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा।
और एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि इस एंगल के बारे में पूछा है, इस एंगल के बारे में, इस एंगल का कोट पूछा है, ए बी सी, उसने हमसे पूछा है कोट ए। तो जब आप इस एंगल के बारे में बात करोगे तो ये वाला बेस हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये जो एंगल होता है हमेशा बेस पर कंसिडर किया जाएगा। जिस भी फंक्शन की हम बात करेंगे यानी कि उसका एंगल हम बेस पर मान रहे हैं, तो ये वाला एंगल अगर मैं बेस मानूंगा तो ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसके बेस पर हम बता सकते हैं कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है भाई tan का उल्टा यानी कि b बाई पी। तो यानी कि बेस क्या होएगा, उस केस में बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है, यानी कि 8/15, जो कि हमने आंसर निकाला था। क्लियर है? तो भाई ये बताओ एक बार, इफ साइन थीटा इज 3/5 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो ये एक्सप्रेशन कितनी भी बड़ी हो जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर ने हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी, उसके बाद हम हरेक की निकाल सकते हैं, और हम हरेक की निकाल कर यहाँ पर रखने वाले हैं उनकी जगह पर। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी बस। तो जैसे ही हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिली तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनवा ली। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा इज पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, वो है जी 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 4 है। ठीक है, अब मैं इन सब की वैल्यूज यहाँ पर रख रहा हूँ। तो टेन थीटा इज पी बाई बी यानी कि 3/4, प्लस कोस थीटा इज बी बाई एच यानी कि 4/5, डिवाइडेड बाई कोट थीटा इज बी बाई पी यानी कि 4/3, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, then cosec theta is equal to h upon p, तो that is 5/3। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा अपना, ठीक लिखाना है फिर भी, 5 दिए 15, 4 चौके 16, 15 और 16 31, 31/20 इंटू 5 और 4 9, 9/3। ठीक है, तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा भाई 31/60, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये बताओ भाई एक बार, tan थीटा इज 4/3 और उसके बाद उसने ये एक्सप्रेशन पूछी है। जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, tan थीटा इज p बाई बी, यानी कि p की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है भाई, और एक और बात ध्यान रखना, हमेशा ये 3 4 5 की ट्रायंगल नहीं आएगी, ये तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं सारे। ठीक है, तो उनके अंदर एग्जैक्टली एग्जामिनर ने ये यूज कर रखा, कई बार वो दूसरी ट्रायंगल भी यूज करता है, और हमेशा ट्रिपलेट यूज नहीं करेगा, कुछ भी यूज कर सकता है, हमें तो बस पाइथागोरस लगाना है। ठीक है, अब देखो, और इस क्वेश्चन को हम कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अलजेब्रा के अंदर सिखाया है, और आगे कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर भी रखा है, a प्लस बी ओवर a माइनस बी की फॉर्म में है, तो हम इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसी कंसेप्ट से करते हैं। तो भाई 3 साइन थीटा, तो 3 इंटू साइन थीटा क्या होएगा भाई, p बाई एच यानी कि 4/5, प्लस 2 इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा हो गया भाई b बाई एच यानी कि 3/5, 3 साइन थीटा यानी कि 4/5, माइनस 2 इंटू 3/5, तो ऊपर हो जाएगा भाई 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 प्लस 6 यानी कि 18/5, और नीचे हो गए 4 3 12, 12 में से 6 गए, एग्जैक्टली सेम चीज़ थी ना, तो 6/5, तो 5 6 5 गया, और 6 3 18, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगेन उसी तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बार बार क्यों लिए हैं, एक रिपीटिशन बनाने के लिए, कि एटलीस्ट ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब देखो यहाँ पर 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 उसने बोला, तो मतलब कि उसने क्या बताया, उसने बताया tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू उसने हमें दे दी, यानी कि दिस इज इक्वल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 5 है, तो भाग के इसे 3 मत कर देना, ये 3 कहाँ है, क्लियर है ना, भाग के इसे 3 मत कर देना, 3 4 5 के ट्रिपलेट में हाइपोटेन्यूज 5 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि √41 41। अब उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है भाई 5 साइन थीटा इज p बाई एच यानी कि 4/√41 माइनस 3 इंटू कोस थीटा इज b बाई एच यानी कि 5/√41 डिवाइडेड बाय 5 साइन थीटा यानी कि एग्जैक्टली सेम चीज नीचे,
जो चीज़ ऊपर थी, और 2 कोस थीटा, यानी कि +2 इंटू 5 अपॉन, मैं ऊपर से ही वैल्यूज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 दिए 15, 20 में से 15 गए 5, 5/√41 डिवाइडेड बाई 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 30, 30/√41, तो √41 से √41 गया, ये बच गया 5/30 यानी कि 1/6, तो यहां पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बताओ जरा, इफ थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √3, तो जैसे ही हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिली, उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं दुनिया के अंदर, बाकी कैसी भी आइडेंटिटी वो पूछ ले। तो देखो भाई, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है जी h/p, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया √3, परपेंडिकुलर हो गया √3 के नीचे क्या है, √3 के नीचे है जी 1, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, यानी कि ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी √ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 3 -1 का स्क्वायर यानी कि √2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया बस, और बड़ी कोई काम नहीं किया यहाँ पे। देन एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि कोट थीटा क्या होता है जी, b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है √2, परपेंडिकुलर है 1, माइनस कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, h/p, तो यानी कि √3/1, तो आंसर यहां पर क्या हो गया, √2 - √3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल ही दिए हैं, एक बार ये करो फिर। इफ cos थीटा इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ लिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है जी b/h, यानी कि बेस की वैल्यू p है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √p² + b², और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या आएगा, p² + q² है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या आएगा, ये q आएगा। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये p होगा, ये q होगा, तभी तो यहाँ पर √p² + q² होएगा। अदरवाइज अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखता है तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे √ इस चीज़ का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा p² + q², √ हट जाएगा इसका स्क्वायर करने में, माइनस p का स्क्वायर, माइनस ये जो बेस है इसका स्क्वायर, तो p से p गया, यहाँ पर बच जाएगा √q² यानी कि q। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जी q, ऐसे डायरेक्टली आपको दिख जाना चाहिए और दिख भी गया होगा। देन अब हमने निकालना है जी tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b, तो परपेंडिकुलर क्या है q और बेस क्या है जी p, तो q/p अपना आंसर हो गया, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। ये देखो अब की बार उसने साइन थीटा बता दिया और हमसे ये चीज़ पूछ ली। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, और वैसे साइन थीटा क्या होता है, ये होता है p/h, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेन्यूज b है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर √ पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा है सीकेंट थीटा, और इन सारे क्वेश्चंस को, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको और वे से निकाला जा सकता है, तो एग्जैक्टली उनको जिस वे से निकाला जा सकता है वो वहां पर भी आपको मिलने वाले हैं। यहां पर सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना कि इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होएगा जी h/b, तो हाइपोटेन्यूज है b और हाइपोटेन्यूज b, तो बेस क्या है √b² - a², माइनस कोस थीटा क्या होएगा, इसका उल्टा, सीकेंट का उल्टा होता है ना, तो √b² - a² डिवाइडेड बाई b, तो यहाँ पर नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, b इंटू √b² - a², तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो b इंटू b² माइनस, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो √ हट जाएगा, और बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन चेंज होएगा, तो -b² + a², तो b² से b² गया, और यहाँ पर आंसर आ गया a² डिवाइडेड बाई b इंटू √b² - a², यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये बताओ भाई एक बार,
7 साइन अल्फा इज इक्वल टू 24 कोस अल्फा। तो उसने आपसे किसी न किसी चीज़ की यहाँ पर वैल्यू पूछ ली, चाहे किसी भी चीज़ की पूछ ले, फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको लगेगा कि अब की बार तो हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं बताई, उसने बताई है। उसने क्या बताया है? 7 साइन अल्फा इज इक्वल टू 24 कोस अल्फा। तो अगर आप इस कोस अल्फा को उस साइड लेकर जाओगे तो साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, और इस 7 को इस साइड लेकर आओगे तो ये क्या हो गया? साइन अल्फा बाई कोस अल्फा क्या होता है? ये होता है जी टेन अल्फा। साइन थीटा बाई टेन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन अल्फा की वैल्यू उसने बता दी। तो अब आप क्या करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, और ये क्या होती है? ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इज 24, बेस इज 7, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। 7 24 25 वाला ट्रिपलेट। तो चलिए भाई, अब उसने जो भी पूछा है वो तो अब हम बता ही सकते हैं। तो अब उसने पूछा है 14 टेन अल्फा, तो टेन अल्फा होता है जी पी बाई बी, तो यानी कि 24/7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस 75 कोस अल्फा यानी कि बी बाई एच यानी कि 7/25, माइनस 7 सीकेंट अल्फा यानी कि एच बाई बी यानी कि 25/7। ठीक है, तो देखो उसने जानबूझ के ऐसी वैल्यू दी है, ये एक्चुअल एसएससी का क्वेश्चन है। देखो कैसी वैल्यूज दी हैं कि ये कैंसिल आउट हो। तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, और एग्जामिनर का यही फर्ज है कि ऐसी वैल्यू दे, सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करे, कैलकुलेशन उतनी ही चेक करे जितनी बनती है चेक करनी। तो देन 7 से 7 गया तो यहाँ पर आ गया जी 25, तो 48 माइनस 46 यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये करो भाई। तो साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन वाई, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? इस कोस थीटा को अगर आप इधर ले आएँ और इस एक्स को अगर आप ऊपर लेकर चले जाएं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, अगर इस एक्स को ऊपर लेकर जाओगे तो समझ में आ गई बात। उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है यहाँ पर, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं दी। तो जैसे ही आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल गई तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर एक्स है, बेस वाई है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है जी बी बाई एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज बेस सेम है तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस सेम है ना, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। ऑप्शन सी। ये देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल्ड एट वाई। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल्ड एट वाई, इफ एक्स वाई इज 2√6, तो एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है जी 2√6, एंड एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2। तो देखो एक्स जेड माइनस वाई जेड, अगर हम एक्स जेड में से वाई जेड घटाते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स जेड जो है वो वाई जेड से बड़ी है। तो इस वाई जेड को मैंने मान लिया जी एम, तो एक्स जेड क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी m+2। समझ में आ गई बात? एक्स जेड जो है वो वाई जेड से 2 बड़ी है। तो अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है ये वाली साइड, तो m+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, m स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4 छिके 24। तो अब देखो m स्क्वायर से m स्क्वायर गया, जब ये 4 इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 4 20, यानी कि 4m इज इक्वल टू 20, देयर फॉर m इज इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू 5 आई तो m+2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपको इस ट्रायंगल की सारी साइड्स मिल गई। अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ ले, आप डेफिनेटली बता सकते हो। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं फिर। तो अब उसने पूछा क्या आपसे? उसने आपसे पूछा है सीकेंट x प्लस 10x,
तो सीकेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है जी एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है 7 है, बेस क्या है 5 है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत महसूस हो रहा है। क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है एक्स, और यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है जी जेड। तो आप सीकेंट जेड की वैल्यू लिख रहे हो ये, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो सीकेंट जेड टेन जेड ये जो होता है ये बेस वाला एंगल होता है, लेकिन हमने निकालना है जी सीकेंट एक्स के बारे में। समझ में आ गई ना बात। तो यानी कि आपने क्या ध्यान देना है कि अब की बार बेस वाला एंगल ये है, ये एक्स वाला, यानी कि अब की बार ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज नहीं, सॉरी, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा नहीं, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाला ही रहेगा, ठीक है। तो सीकेंट एक्स क्या होएगा, एक्चुअल में सीकेंट एक्स होएगा जी बी बाई एच, यानी कि अब की बार जो बेस है बी बाई एच नहीं, बी बाई एच का उल्टा होता है, बी बाई एच तो कोस थीटा होता है, तो एच बाई बी होएगा। तो हाइपोटेन्यूज तो अपना 7 ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज 7 है, लेकिन बेस अब की बार 2√6 है, ठीक है भाई, ये बात क्लियर होनी चाहिए। देन प्लस टेन एक्स, तो टेन एक्स क्या होएगा भाई, टेन एक्स पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है जी 5, और बेस क्या है, बेस है 2√6, ठीक है। तो 7 और 5 12, 12 डिवाइडेड बाई 2√6, 2 छिके 12, तो यहाँ पर आंसर हो गया भाई √6, यानी कि दैट इज ऑप्शन पी। तो इन बातों का ध्यान रखना आपने, इन एंगल्स का। तो ये बताओ जरा, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर दी है। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, √3 tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, देन √3 से ये 3 √3 पर कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप इस कोस को उस साइड लेकर आओगे ऊपर, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है कि नहीं दी है, और अगर दी है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस की वैल्यू 1 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। अगर हम इस एंगल को थीटा माने तो यहां पर ये परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि √2, ठीक है। तो अब उसने जो भी पूछा है वो हम डेफिनेटली बता सकते हैं। एग्जामिनर ने पूछा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा P अपॉन एच, यानी कि √2 अपॉन √3, तो इसका स्क्वायर, तो यानी कि 2 अपॉन 3 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होएगा, वो होएगा B अपॉन एच 1 अपॉन √3, उसका स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर 2/3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ये बताओ भाई। तो डायरेक्टली एग्जामिनर ने आपको एक चीज बता दी कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू दिस, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी, और उसके बाद वो आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है। तो देखो, तो भाई एक तो ये काम हो सकता है यहाँ पर कि आप इसको ऐसे मान लो कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो 4x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x, और सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कि आप इसको हाइपोटेन्यूज मान लो, इसको बेस मान लो, ये काम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, ये काम भी हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि यहां पर x को बिना वजह इन्वॉल्व मत करो, x की आप वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू पुट कर लो। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज आप ऑप्शंस के अंदर भी पुट कर देना। तो जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो और आपको पता है कि ऑप्शंस के अंदर भी x है, तो एक बार ऑप्शन के अंदर रख के ये देख लो कि भाई गड़बड़ तो नहीं हो रही। यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1/2, यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 1/2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो दो ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, तो मैंने x की वैल्यू 2 रख दी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जब 2 रख देते हैं तो यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाई, अब हम यहाँ पर भी 2 रख देते हैं। तो अब ये देखो 2 प्लस 1/4 इंटू 2 यानी कि 8, 2 प्लस 1/8, 8 दूनी 16 और 1 17/8।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 17/8, और सीकेंट थीटा क्या होता है, वो होता है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस 8 है, तो परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा। क्लियर है? 8, 15, 17 का ट्रिपलेट याद है। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो सीकेंट थीटा तो यही होएगा अपना जो उसने बताया है 17/8 प्लस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होएगा, P/B यानी कि 15/8, तो 15/8, 17 और 15 32, 32/8 यानी कि 8 चौके 32। तो आपका आंसर 4 होना चाहिए, लेकिन हमने x की वैल्यू 2 ले रखी है, तो x की वैल्यू 2 रख के 4 आना चाहिए। तो चलिए भाई ऑप्शन में रखते हैं। तो ना तो यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो ये देखो एक बार। तो भाई यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता दी टेन स्क्वायर थीटा की, यानी कि टेन थीटा की बता दी, अगर टेन स्क्वायर थीटा की बता दी तो, और उसने टेन थीटा के बारे में बताकर आपसे ये सब पूछ लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, हम हर एक चीज बता सकते हैं यहाँ पर। तो चलो भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो टेन थीटा होता है मेरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर गिवन है ये, तो टेन थीटा हो जाएगा अंडर रूट दिस अपॉन अंडर रूट 1 यानी कि 1। तो टेन थीटा होता है P/B, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर है अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, बेस है 1। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज होता है इस चीज का स्क्वायर जो कि होएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए भाई अब क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखो, अब यहां पर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, वो होता है H/B। तो हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन बेस है 1 प्लस टेन क्यूब थीटा। जैसे ही आपने टेन क्यूब थीटा देखा, पहले मैंने टेन क्यूब थीटा देख लिया था, तो यहां पर अब आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं यहां पर वैल्यू रख सकता हूं, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होएगा। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर लो। हालांकि अभी तक मैंने आपको जो आइडेंटिटीज है वो नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको आगे बताने वाला हूं, एग्जाम में जाने से पहले तो पता चलेंगी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लो, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल को इसके अंदर यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए अभी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीकेंट थीटा, देन ये हो गया जी साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब थीटा, टेन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, और ये कोसिकेंट गायब हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर आया, मैंने यहाँ पर क्या किया, कोस स्क्वायर और इंटू यहाँ पर एक कोस बिठा दिया अलग से। यहाँ पर कोस क्यूब था, मैंने अलग से बिठा दिया ताकि ये टेन स्क्वायर बन जाए, और ये कोस जब ऊपर जाएगा तो ये बनाएगा सीकेंट थीटा। तो अब आप देख रहे होगे कि दोनों के अंदर सीकेंट थीटा कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो सीकेंट थीटा कॉमन लिया तो 1 प्लस, और ये चीज क्या है, ये चीज है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज सोल्व हो गई। यहां पर हमने कोई भाई आइडेंटिटी नहीं लगाई है अब तक, तो अब आप लगा सकते हो अगर आपका दिल करे, आपको आती है। अभी तक मैंने आपको बताई नहीं है इसलिए बोल रहा हूं बस, अदरवाइज दिल वाली बात नहीं है, लगानी पड़ेगी नहीं। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये आपका आंसर आ गया है सीकेंट क्यूब थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब मैं सीकेंट थीटा की वैल्यू यहां पर रख दूंगा। सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर हाफ, हाइपोटेन्यूज ये है, अपॉन बेस, बेस तो 1 है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इस सारे की पावर आप 3 करोगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहां पर यही आपको आंसर मिलेगा, ये वाला। लेकिन अगर आपने आइडेंटिटीज नहीं की है अब तक, तो भी आप इसे कर सकते थे। देखो मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी यहीं पर लगाई ना, आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इसे कर लोगे। यहां पर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, उसके बाद सोल्व के वही आ जाएगा। एक बार पुट करके दिखा देता हूं। तो सीकेंट थीटा क्या है, सीकेंट थीटा है भाई अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि अंडर रूट 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 + टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, P/B का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर
वन माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन, इसका स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई वन, तो वन को हटा दो, तो वन प्लस वन टू, यानी कि यहाँ पर आ गया टू माइनस ई स्क्वायर, तो अंदर है टू माइनस ई स्क्वायर की पावर वन और बाहर है टू माइनस ई स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस ई स्क्वायर की पावर। जब ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, अंदर तो पावर वन है, इस पूरे की पावर वन है और बाहर इस पूरे की पावर आधी है, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी 3/2 इसकी पावर, तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब एक बार ये बताओ जरा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिस देन sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। देखो एग्जामिनर ने हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता दी, जी हाँ बता दी, और उसके बाद उसने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है, कुछ और ही पूछा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू उसने बताई है वो थीटा के अंदर है, यहाँ पर हम थीटा में डील कर रहे हैं, हमें अल्फा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, थीटा के बारे में हम डील कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो के मेथड से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी है, लेकिन इस मेथड से भी निकाल सकते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इससे मैं करके दिखाता हूँ। हालांकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर भी हम इस मेथड को यूज करके देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोचेंगे। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई और मुझे एक बात पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ परपेंडिकुलर में आएगी, तो यहाँ पर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या हो गया, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और बेस क्या हो गया, बेस हो गया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जी अंडर रूट इस चीज का स्क्वायर, तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस इस चीज का स्क्वायर, ये चीज क्या है a प्लस बी का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा ऐसे दिखना चाहिए कि भाई a माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये अपॉन नहीं मतलब कि प्लस में, तो ये क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर a की वैल्यू है साइन स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b की वैल्यू है कोस अल्फा यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये चीज़ वन होती है, और ये वैसे भी आपको पता होगी, 9th में करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी अंडर रूट टू। क्लियर है, तो यहाँ पर इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट अब तक आपने अलजेब्रा कर लिया है तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, तो एग्जामिनर ने हमसे पूछी है ये वाली चीज, ये वाली चीज जो बेस में है। तो देखो बेस वाली चीज है और हमें हाइपोटेन्यूज के ये जो परपेंडिकुलर जो चीज है हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ये चीज भी इसी टर्म्स में है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज भी इन्वॉल्व है जो कि हमें पता है, और बेस इन्वॉल्व है जो हमसे पूछा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जी हाँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा होता है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस भी इन्वॉल्व होता है, सेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, तो उससे भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मुझे पता है, तो बस मैं उसी चीज की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, तो ये समझ में आई, ये चीज लॉजिकल है कि मैं कोस थीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेस के बारे में मुझसे पूछा है जो ट्रायंगल का बेस है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस यहाँ पर है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है रूट टू, तो इस रूट टू को उस साइड ले जाइएगा, ये हो जाएगा रूट टू इंटू कोस थीटा। तो जो चीज़ हमसे पूछी है उसकी वैल्यू क्या है, रूट टू इंटू कोस थीटा, यानी कि ऑप्शन बी। और ये यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगा है, प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया था ना, स्क्वायर रूट किया था, तो उसका प्लस माइनस यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये बताओ भाई एक बार, तो यहाँ पर क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर मैं एक राइट एंगल बनाऊंगा और राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर उससे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। ये फ्रेंकली आपको बताना जरूरी है कि हमेशा ऐसे पता नहीं लगता, हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि भाई सीकेंट थीटा और ब्रैकेट में है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर मुझे ये जरूर लगा कि भाई सीकेंट थीटा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ
तो ये कोस थीटा खत्म हो जाएगा, बिकॉज सीकेंट थीटा और कोसाइन थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, तो अंदर क्या आएगा, सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो हो जाएगा 1, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, प्लस आगे है साइन थीटा, और ये जो सीकेंट थीटा है इसको मैं नीचे ले गया, नीचे ले जाकर ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू √2। तो ये अपने पास हो गया जी 1 + tan थीटा √2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस 1 को इस साइड ले जाओ, और जैसे ही मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिली तो मुझे ये पता चल गया कि अब एग्जामिनर ने मुझसे कुछ भी पूछा हो मैं वो डेफिनेटली बता सकता हूँ। ठीक है, हाँ, बस मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √2 - 1 और बेस की वैल्यू 1 है। अब हमें बस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जी इसका स्क्वायर, जो कि होएगा 3 - 2 √2 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया 3 + 1 4 - 2 √2। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखो 2 sin थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा होता है 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है √2 - 1 और हाइपोटेन्यूज, देखो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, इतनी ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें इनको मैं लिखता नहीं हूँ, हाइपोटेन्यूज ही रहने देता हूँ, क्योंकि बिना वजह इतना बस वैसे ही नहीं लिखता, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो, बाद में जब जरूरत पड़ती है तो लिख लेता हूँ। अब आगे क्या है, आगे है डिवाइडेड बाई, तो आगे है डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये b/h होता है, ये p/h होता है, तो b - p/h ऐसे इसको लिख सकते हैं। आप ये काम भी कर सकते हो इनके अंदर, हालांकि आप इनको डायरेक्ट भी लिख दोगे इन वैल्यूज़ को, फिर भी h तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। अगर भाई आप इतना सोच पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि b/p/h। तो b बेस क्या है, बेस है 1 माइनस p परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है √2। अब मैं बेस में से परपेंडिकुलर घटा रहा हूँ तो साइन चेंज होंगे, -√2 और -1 का बन जाएगा +1 डिवाइडेड बाई h। तो अब देखो h से h कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया जी 2 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 + 1 2, तो 2 - √2। लेकिन जब आप नीचे √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा जी √2 - 1, जो √2 - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और √2 से ये कैंसिल आउट होके बन जाएगा √2। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 विच इज़ ऑप्शन 4। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सोल्व नहीं करने थे, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताना था कि किसी भी तरह से कहीं पर भी कैसे भी करके किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको पता लग जाए, तो एग्जामिनर ने कुछ भी पूछा हो, उस एंगल के रिगार्डिंग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछा हो, तो वो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 4 में।